सोनम और यही वजह रही कि सोनम ने राजा की हत्या की। इस हत्याकांड में सोनम की मां भी शामिल है। अब मां के ऊपर भी सचिन रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो नाम लगा रहे हैं कि सोनम की मां की संलिप्तता इसमें है। इसकी मम्मी का हाथ भी है, तो इनकी मम्मी की गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, हाँ, आपको मम्मी ऐसा क्यों लगता है कि मदर का भी हाथ है? देखो, कोई भी इंसान हो, जिस मम्मी को तो लगभग 90% बात पता रहती है बच्चों की। एक पापा को ही मालूम पड़े नहीं, लेकिन मम्मी को सब पता था कि मम्मी जबरदस्ती पैसा डलवाया कि शादी करवाई, और इनको मम्मी ने प्लानिंग करी कि बेटा देख तू मंगली है तो एक बार शादी कर ले, उसको मार डालना, फिर शादी मर जाइए, विधवा हो जाएगी, फिर शादी कौन करेगा। तो ये 100% है, इसकी मम्मी को सब पता है। अच्छा, इसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए, उसकी मम्मी को भी पूछा जाए। ज्योतिष पर भी काफी विश्वास है, वो भी कह रहे हैं कि महिला का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस एक और बात इसमें सामने आ रही है कि मंगल भारी था। अब ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि इसी वजह से कुछ इस तरह का घटना। क्या है, राजा ही मंगल था, लड़की मंगली थी, तो रिश्ता आ गया था, अपना शादी करी थी। कि मेरी शादी 25 साल में हो गई थी, राजा 30 साल तक पहुंच गया था, दोनों भाई 25 में हो गई थी मेरी। तो हमको भी रिश्ता आया था, मैं चट मंगने पर विवाह भी कर देता। लेकिन जब हमको अब समझ आया धीरे धीरे, किसी मम्मी ने राजा को अकेले मिलने दिया नहीं, ज्यादा बात करने दी नहीं, कि ऐसा नहीं कि पोल खुल जाए। अब हमको समझ आ रहा है। अच्छा, हत्या भी इसी वजह से की गई आप? देखो, हत्या जो बोलते हैं ना, सोचने की बात है कि पहले इसको राजा को इसने मारा कि राजा मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, तो उसकी फिर दूसरी शादी कौन करे इससे? तो कोई भी कर ले, नौकर कर ले, माँ तो ही चाहिए ना। तो ये प्लानिंग से इन्हें काम करा, और मुझकी मम्मी को तो सब पता है। एक बार इसकी मम्मी से कार्रवाई की जाएगी तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जो कहा जाता है कि मंगल अगर भारी हो तो पहले अगर पहला पति मर जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वैसे प्लानिंग है ना पूरी। तो जैसे मम्मी कहा था तभी तो आपको रहा, जैसे मम्मी से पूछताछ की जाए, कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति को मारने की प्लानिंग की तो शादी के बाद की थी, लेकिन क्या शादी से पहले ही सोनम तय कर चुकी थी कि वो राजा की हत्या करके राज कुशवाहा से शादी करेगी? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, जिससे कि मंगल दोष मिटने के बाद सोनम राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके। क्योंकि मान्यताएं ऐसी हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से करने पर जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आम धारणा यह है कि मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए या फिर मांगलिक दोष हटाने के लिए कोई उपाय करना होगा। जैसे सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे और इसी वजह से दोनों की शादी भी करवाई गई, दोनों के परिवार तैयार हुए। लेकिन अगर सोनम की शादी राजा से न होकर राज कुशवाहा से होती तो उसके लिए सोनम का मांगलिक दोष हटवाना पड़ता। मांगलिक दोष हटवाने के दूसरे उपाय होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मांगलिक दोष हटाने के लिए सोनम ने राजा को ही रास्ते से हटा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच में ही पता चलेगा। लेकिन राजा के भाई को तो आपने सुना कि उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि मां की भी इन्वॉल्वमेंट है। राजा के पिता ने खुलासा किया, वो आपको बताते हैं। उन्होंने ये बताया कि सोनम और राजा की कुंडली तो सोनम के परिवार ने ही मिलवाई थी, राजा के परिवार ने कुंडली नहीं मिलवाई थी। एक बार फिर सुनिए राजा के पिता क्या कुछ कह रहे हैं। हमने बताया कि हमारा लड़का मांग लिया, उन्होंने बोला हमारी लड़की मांग ली है। अच्छा, तो रघुवंशी पुस्तक में फिर नहीं आगे बात चली। उसके बाद फिर शादी, हमने बोला अगले साल करें, बोले शादी अगले साल शादी नहीं है, इसी अपने को इसमें करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब आप क्या चाहते हैं? लड़के वालों ने बोले इसके बाद फिर शादी भी अगले साल होगी, इसके बाद फिर अपन तब तक लेट हो जाएंगे, बाद से फिर नहीं आई। फिर राजा को बोला कि फोन लगा के टिकट तो पहले से बुक करा लियो कि घूमने के भाई बच्चे हैं, टिकट बुक करा रहे थे, अपन घूमने चलेंगे। बोला कहाँ? बोला अच्छी जगह चलेंगे अपन। और मेरे से बच्चा मिला भी नहीं, और चलेगा परिवार। वो उधर से चली गई, उसके घर से राजा को एयरपोर्ट बुला लिया। हाँ, ये कि ज्योतिष ने तो मना किया था कहीं बाहर जाने का कि अभी। हाँ, सवा में तो जाते ही नहीं है। पंडित ने कैसे, मतलब उनकी कुंडली मिलाई कैसे, क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरे तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी से शादी हुई। अच्छा, सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़की ने पसंद किया। सोनम के मंगल दोष वाली थ्योरी से एक और चीज जुड़ती है, वो है उसके पाप मुक्ति की तैयारी। उसके बारे में भी आपको बताते हैं।
सोनम ने मेघालय में अपनी सास से बात की। सोनम ने उस वक्त एकादशी व्रत का जिक्र किया। राजा की हत्या से पहले सोनम ने 11 सोमवार का व्रत रखा था। 11 व्रत को पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार बात करें तो 23 मई को पाप मोचनी एकादशी थी। व्रत वाले दिन 23 मई को ही पति का कत्ल किया। व्रत से पाप मुक्ति और मोक्ष मिलने की मान्यता भी है। ये थ्योरी भी जो है वो फ्लोट कर रही है। राजा के परिवार के सदस्यों ने जो बात कही उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम से वो अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। वो सोनम उनके बेटे को छीन लेगी, ऐसा दूर दूर तक उनको अंदेशा नहीं था। राजा के पिता अशोक रघुवंशी सामने आए तो उन्होंने राजा और सोनम की शादी को लेकर जो बातें बताई उसका मतलब यही निकलता है कि राजा के परिवार वाले अगले साल शादी कराना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार वाले शादी करने की हड़बड़ी में थे और इसी साल शादी करने के लिए कह रहे थे। शादी के लिए कुंडली भी राजा के परिवार ने नहीं मिलवाई थी। कुंडली भी सोनम के परिवार ने अपने ही पंडित से मिलवाई थी। रिश्ता तय करने से लेकर शादी होने तक और 4 दिन सोनम के ससुराल में रहने के बाद तक किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी उन्हें नजर नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जब राजपास हुआ मेघालय, जब वो हनीमून पर पहुंचे और जो हादसा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो इस हत्याकांड से जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बताते हैं। सोनम और राजा की शादी की भविष्यवाणी करने वाले पंडित जो है वो फरार हैं। 2 दिनों से इंदौर वाले घर पर ताला लटका है और यही वो घर है जहां पंडित जी रहते हैं। इन्होंने ही सोनम और राजा की शादी की बात कही थी और अब पंडित जी जो हैं इस हत्याकांड के बाद देखिए घर पर आपको ताला लटका नजर आएगा। अब पंडित जी फरार चल रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आपको उस शास्त्री के घर दफ्तर की तस्वीर नजर आएगी और यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उच्च किस्म के राशि रत्न वगैरह जो हैं वो होंगे। ज्योतिष कार्यालय है और बाकायदा ये पंडित NK पांडे हैं जो शास्त्री जी के नाम से यहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर हैं। हालांकि इनसे घर वालों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की जिस पर उन्होंने यही कहा है कि 2 दिन से शास्त्री जो हैं वो बाहर हैं और आगे आने वाले और 2 दिनों के लिए वो इंदौर शहर से बाहर रहने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर इस कैरेक्टर के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि जब इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लड़के की हत्या जो है या मृत्यु जो है वो इस प्रकरण के साथ ऐसे होगी और सारे मंगल दोष को लेकर उन्होंने बातचीत की थी, तो आखिर 2 परिवारों में कहाँ वो क्लैरिटी नहीं बनी जो इस संबंध के लिए, जो इस शादी के लिए तैयार हुए और बाकायदा इतनी एक खतरनाक भविष्यवाणी के बाद भी ये शादी हुई। और अब भविष्यवाणी करने वाले जो शास्त्री हैं वो यहाँ से गायब हैं, फरार है। परिवार उनका बातचीत करने को तैयार नहीं है जिस तरीके से सोनम का परिवार खामोश है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मंगल दोष होता क्या है। कुंडली में मंगल ग्रह पहले 4थे भाव में अगर होता है, 7वें 8वें या 12वें भाव में तो मंगल दोष होता है। कुछ ज्योतिष मंगल दोष को लग्न से भी जोड़कर देखते हैं। चंद्र, सूर्य और शुक्र से भी मंगल दोष देखे जाते हैं। मांगलिक लोगों के विवाह में देरी हो सकती है मंगल दोष की वजह से। मंगल दोष से वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मंगल दोष वाले व्यक्ति को लेकर मान्यता ये भी है कि जीवन साथी के लिए नकारात्मक ऊर्जा वो जो व्यक्ति है वो लेकर आता है। राजा मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। सोनम की कुंडली में मांगलिक दोष है। मंगल दोष हटाने के लिए राजा का मर्डर। मंगल दोष हटाने के लिए पति के लिए बलि। राजा की हत्या के बाद था शादी का प्लान। राजा हत्याकांड में रोज कुछ न कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब राजा की हत्या की वजह के पीछे एक और हैरान करने वाली थियरी चल रही है। राजा को मारने की प्लानिंग तो सोनम शादी से पहले ही कर चुकी थी, लेकिन वो मौके की तलाश में थी और वो मौका मिला शादी के बाद। राजा की हत्या के पीछे की एक और वजह दिखाई दे रही है और वो है टोटका। बताया जा रहा है कि सोनम की कुंडली में मांगलिक दोष है और हो सकता है कि वो अपनी कुंडली से मंगल दोष को मिटाने के लिए राजा की हत्या करवा सकती है ताकि कुंडली
से मंगल दोष हटाकर वो दूसरी शादी कर सके, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि मांगलिक शख्स की शादी गैर मांगलिक से करने पर जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आम धारणा यह है कि मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए या फिर मांगलिक दोष हटाने के लिए कोई उपाय करना होगा। जैसे सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे और इसी वजह से दोनों की शादी भी दोनों के परिवारों ने करवाई थी। लेकिन अगर सोनम की शादी राजा से न होकर किसी और से हुई होती तो उसके लिए सोनम का मांगलिक दोष हटवाना पड़ता। मांगलिक दोष हटवाने के दूसरे उपाय होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मांगलिक दोष हटाने के लिए सोनम ने राजा को ही रास्ते से हटा दिया। ऐसी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि राजा के पिता ने यह खुलासा किया कि सोनम और राजा की कुंडली तो सोनम के परिवार ने ही मिलवाई थी, राजा के परिवार ने कुंडली नहीं मिलवाई थी। पंडित ने कैसे मतलब उनकी कुंडली मिलाई, कैसे क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरे तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी शादी हुई। अच्छा, सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़की ने पसंद किया। सोनम के दिल में क्या है, उसने अपने ही सिंदूर को क्यों मिटाया, राजा की हत्या की वजह क्या थी, एक एक सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन कुंडली में मांगलिक दोष वाली थियोरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोनम का परिवार इस बात को लेकर भी सवालों में रहा था कि पूरा परिवार तंत्र मंत्र और टोटके पर यकीन करता है। राजा की मौत के बाद सोनम के परिवार ने उसकी वापसी के लिए भी तांत्रिक की मदद ली थी। लापता सोनम का पता लगवाने के लिए सोनम के परिवार ने टोटका करवाया था। तांत्रिक ने कहा था कि अगर घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर टांग देंगे तो वो जल्दी लौट आएगी, जिसके बाद सोनम के परिवार ने उसकी उल्टी तस्वीर घर के दरवाजे पर लटका दी थी। सोनम अब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर है। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी है और सोनम से राजा की हत्या की वजह पर पूछताछ होगी। तब समझ में आएगा कि सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी आखिर क्यों दी। क्या सोनम का मांगलिक दोष भी इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है? इस सवाल का जवाब भी सोनम से जरूर पूछा जाएगा। इन सब बातों को लेकर सोनम के परिवार पर सवाल इसलिए भी उठने लगे क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सोनम का पूरा परिवार तंत्र मंत्र और टोटके में काफी यकीन करता है। राजा की मौत के बाद सोनम के परिवार ने उसकी वापसी के लिए भी तांत्रिक की मदद ली थी। लापता सोनम का पता लगवाने के लिए सोनम के परिवार ने टोटका करवाया था। तांत्रिक ने कहा था कि अगर घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर टांग दोगे तो वो जल्द लौट आएगी, जिसके बाद सोनम के परिवार ने उसकी उल्टी तस्वीर घर के दरवाजे पर लटकाई थी। रघुवंशी के पंडित ने भी बड़ा दावा किया है। राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित ने बड़ा दावा किया है। राजा और सोनम की कुंडली में दोष था, ये कहना है पंडित का। शादी के लिए कुंडली ठीक नहीं थी, हत्या में 2 लड़कियां शामिल हो सकती है, ये दावा भी पंडित जी कर रहे हैं। आपने कुंडली शादी के बाद देखी तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके, अच्छा। राजा भैया की, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीजें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था।